नमस्कार, मैं रजनीकांत और आप देख रहे हैं अभ्युदय लाइव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। पद्मश्री से सम्मानित हैं कपिल देव प्रसाद जी। बसवन बिघा इनका ठिकाना है और वहीं के रहने वाले हैं। नालंदा की कर्मभूमि और इसकी जो पृष्ठभूमि है इस पे तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। काफ़ी कम समय में इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है ये हर के लिए प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे हैं। और बावजूद तब जब इनकी अनुभव की पाठशाला जो विश्वविद्यालय है उसके कुलपति भी यही हैं, कुलाधिपति भी यही हैं। तो आज सीधे हम बात करते हैं कपिल देव प्रसाद जी से। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये जो उपलब्धि है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत वर्षों का जो मेहनत है अब सार्थक होता दिख रहा है। वैश्विक फलक पर आज आपकी पहचान हो गई है। अब कपिल देव प्रसाद जी को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम तो इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। और कुछ कि ये तो अचानक मिल गया। मैंने हम तो कपड़ा बनाने वाले बुनकर नहीं, कपड़ा बनाने वाले तो बुनकर रहे हैं। और उसमें कब से आप इस काम में हैं और कब से ये जो तो बचपन से ही 10 साल की उम्र से बाबूजी के साथ बूटी देते थे कि 15 साल से अपने स्तर से कपड़ा बुनते हुए बूटी बनाने का काम किए। माना ऐसा जाता है कि जो बामन बूटी को नहीं समझा वो किसी और चीज़ को नहीं समझ पाएगा। जो कला संस्कृति और भारत की जो एक पहचान रही है, हर क्षेत्र की बात करें और ख़ास करके आप कपड़ा उद्योग की बात करें, अगर तसर सिल्क के बाद, अगर नेपुरा के बाद किसी की पहचान है तो वो आपके बसवन बिघा की है। और सुनने में ये भी आता है कि जो बावन बूटी साड़ियाँ हैं और जो पर्दे जो आप लोग के यहाँ से निर्मित होते आए हैं, कभी राष्ट्रपति के घरों में टांगे जाते थे और कार्यालयों में। हाँ, राजेंद्र बाबू जब तक राष्ट्रपति रहे तब तक यहीं से पर्दा बन के जाता था, बिहार स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन के माध्यम से। फिर बिहार निर्यात निगम के माध्यम से भी गया। और लेकिन नेपरा वाले भी हमारे यहाँ ही आके बावन बूटी कला सीखे हैं। जी जी, बावन बूटी का स्रोत यही है। बावन बूटी का भी स्रोत यही है जी। अब तक का जो सफ़र है, इस सफ़र में किन किन लोगों ने आपको बहुत मदद किया और आज यहाँ तक आप पहुँच पाए हैं? इसमें तो सबसे पहले हम 7वां तक पढ़े हुए हैं। यहाँ एक था बिहार गवर्नमेंट हाफ टाइम विभिन्न स्कूल मुगल कुआं में, जिसके बुनाई टीचर थे रामनंदन बाबू। उनका सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम पर विशेष ध्यान देके बूटी का और गला फूला बनाने का वो कला सिखाते थे। उसके बाद घर के लोग, सारे लोग हैं, भाई बंधु जो इस काम में और सहयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जी, बसवन बिघा प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। और सारे लोग उसमें मिलकर हम लोग 20 आदमी 25 आदमी अभी भी काम कर रहे हैं। जो होना चाहिए उस पर आप क्या कहेंगे? जो बुनकरों के साथ एक सम्मान होना चाहिए था या जो एक प्रोत्साहन होनी चाहिए थी सरकार की, तो इसके सम्मान तो लगातार मिलते रहा। जैसे डायरेक्टर हैंडलूम की तरफ से हम लोग के बिहार सरकार के डायरेक्टर हैंडलूम एक होते हैं, निदेशक हस्तकला है मेरे सब, उनके द्वारा बुनकर पुरस्कार 2001 में मिला। फिर उसके बाद DPS हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, उनके सचिव हैं संजीव सर। नहीं, बात हम कर रहे हैं कि बुनकरों की जो स्थिति है जिस पे सरकार को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, इसके प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं कि उस लेवल पर आप क्या समझ पाते हैं? आखिर क्या वजह है जो इतना पिछड़ापन है या इस उद्योग को स्थापित नहीं किया जा पा रहा है बड़े स्तर पे? देखिए, ये है हस्तकला उद्योग जो है ना, बावन बूटी जो है वो केवल हैंडलूम पर बनता है। इसे पावर लूम और मिल में नहीं बनाया जा सकता। और हम लोग का कंपटीशन है पावर लूम और मिल से। उसका कपड़ा हम लोग के कपड़ा से कुछ सस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में ये तो बहुत लोग जो कदरदान लोग हैं और धनी वर्ग के लोग हैं वही हम लोग का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, बूटी वाला, थोड़ा महंगा होने की वजह से। और जो शौकीन टाइप के हैं, कला प्रेमी है, इसको मैंने सरकारी स्तर पर अभी इसका खरीदारी वगैरह नहीं हो रहा है, लेकिन हाल में शुरू हुआ है बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा। वो एक हैंडलूम हाट का संचालन शुरू करवाए हैं पटना में, उसके माध्यम से कुछ बिक्री हो रहा है। फिर दिल्ली में एक बिक्री केंद्र खोला गया है अम्बापाड़ी बिहार। आपका जो सपना यहाँ तक का पूरा जो हुआ है, इसमें सबसे बड़ा योगदान तो आपने एक शिक्षक का बताया है। कल हम अखबार दैनिक जागरण में पढ़ रहे थे, एक अखबार में किन्हीं को आप प्रेरणा स्रोत लेकर चले, उनके सपनों को पूरा किए, वो कौन व्यक्ति हैं? परिवार ही, पिताजी, दादाजी, यही सब। एक नाम, एक बहुत बड़ा नाम शायद मुझे संभवतः याद आ रहा है, जिसके बारे में जिक्र था उस अखबार में, उपेंद्र महारथी जी का। हाँ, उपेंद्र महारथी से हम जान पहचान नहीं हुआ। उनकी बेटी है महाश्वेता महारथी। जी जी। हाँ, वो जब बीच में एकदम बंद हो गया था तो वो मेरे यहाँ आई और फिर हमको प्रेरित किए
और कुछ नए नए ग्राहक, इक्का दुक्का ग्राहक से शुरू किया गया, क्योंकि बीच में बिल्कुल लुप्त हो गया था। अब चूंकि अब आपकी पहचान जो है वैश्विक फ्लग पर चली गई है, तो जो भी प्रोडक्ट्स आप बनाएंगे उसके मार्केटिंग का, उसके ब्रांडिंग का कुछ आप सोचते हैं कि जैसे ऑनलाइन आप सब कुछ बिकने लगा है, आपका भी ब्रांड बिके? हाँ सोचते हैं सर, लेकिन हम लोग के पास वैसा साधन नहीं है, वो सरकारी स्तर पर ही हो सकेगा। जैसे अमेजोन है, बहुत सारे स्तर हैं, वो लोग एक जाता है प्लेटफॉर्म पे कुछ एक दो कदम बढ़ के फिर रुक जाता है। उन लोग गया, लेकिन मैंने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। तो उसका आप कारण क्या है तो वही लोग जानते तो अभी आप सुन रहे थे कपिल देव बाबू को जो बता रहे थे कि अब जो है एक स्तर की ज़रूरत है। जियो टैगिंग के बारे में सुना कि आपके जो हैं। GI टैग, हाँ उसके तो आवेदन करता हम ही हैं, जिसमें नाबार्ड वाले सहयोग कर रहे हैं। नाबार्ड के यहाँ साहब हैं नालंदा और शेखपुरा के, वो अमृत जी आपके बच्चे भी इस लाइन में हैं? जी जी। आप उनको भी अब प्रेरित करेंगे हाँ, हाँ, खूब आगे इसको जो कला है इसको आगे बिक्री का लेकर काम जाएं? तो वही देख रहा है जी। अभी क्या पड़ता होगा अगर एक कोई मार्केट में डायरेक्ट अगर आपको कॉल करे या खुद मांग मतलब लाना चाहे वो, तो एक साड़ी की कीमत क्या पड़ती होगी? वो उसके डिज़ाइन और क्वालिटी पर निर्भर करता है। 1500 से शुरू होता है बान बूटी साड़ी कॉटन में, जी 10,000 तक है। जैसा बूटी बनकर खूब घना बूटी होगा पूरा साड़ी में तो 10,000, और थोड़ा थोड़ा रहता है, छोटा छोटा बूटी रहा तो कम, 1500 से शुरू होता है। और सिल्क में भी उसी तरह का है, 4,000 से कम से कम शुरू होता है। तो ये जो आप सुन रहे थे अभी कपिल देव बाबू को पद्मश्री अवार्ड मिला है, और ख़ास करके बुनकरी के क्षेत्र में ये सभी के लिए बावन बूटी और तमाम चीज़ें हैं। तो बुनकरी के क्षेत्र में इन्होंने एक बहुत बड़ा नज़ीर पेश किया है और एक उद्योग के रूप में इसको विकसित करने की दरकार है। सरकार चाहे तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जा सकती है और एक अलग पहचान दिला सकती है। अब तक जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स रहे हैं उस संदर्भ में भी हम अगर देखते हैं तो इनका जो प्रयास है वो तमाम बड़े मार्केटिंग जो कंपनियां हैं जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको तोड़ने में एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को भी चाहिए कि जो कला है इसको एक वैश्विक पहचान मिले, एक स्तर पे जाएं और इसको एक स्वरोजगार जो आप कहते हैं एक बहुत बड़ा जो है लोकल वोकल की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी भी हमारे प्रधानमंत्री, तो ऐसे में इस कला को संजीवनी देने का काम कर सकते हैं। कपिल देव बाबू, तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।